हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, JSS CGL पेपर 2 हिंदी पर जो है आप लोगों को हिंदी पर प्लेटो को पढ़ना है। यानी एक जो हमारा कवि है, दार्शनिक है प्लेटो, तो प्लेटो को पढ़ना है। और प्लेटो से संबंधित जो है आज लेकर आए हैं 20 इंपॉर्टेंट MCQ टेस्ट। ये सारे के सारे सवाल जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको ये 20 टेस्ट को लगा लेना है और इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम पर प्लेटो से संबंधित अगर सवाल पूछेंगे तो इन्हीं सवालों में से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, प्लेटो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्लेटो शब्द का अर्थ होता है चौड़ा या चपटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चौड़ा या चपटा। गणित के नाम के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह वाक्य कहाँ पर अंकित था? तो यह वाक्य जो है प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर था। प्लेटो की जो अकादमिक का प्रवेश द्वार था वहाँ पर लिखा हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। तीसरा सवाल है, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं मनुष्य में पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं। स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं। आदमी हूँ, औरत नहीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या है? प्लेटो की पुस्तक का नाम जो रिपब्लिक है, तो प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या है? तो सद्गुण ही ज्ञान। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में कहा गया है कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो आपको ये याद रखना है, सद्गुण ही ज्ञान। जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए। यह किसने कहा है? तो सुकरात ने कहा है। किसने कहा यह कथन कि जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए? तो यह कथन सुकरात ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन क्या है? प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी 1 और 2 सही हो जाएंगे कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। तो 1 और 2 दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, अर्थात कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है? प्लेटो महोदय जो है उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर आयु का जो आधार है उन्हें कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो 2 स्तरों में विभाजित किया है। प्लेटो शिक्षा को आयु के आधार पर 2 स्तरों में विभाजित किया है। प्लेटो का न्याय मात्र क्या है? तो व्यक्ति के सद्गुणी बनाने की योजना है। प्लेटो का न्याय मात्र है व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है, कारण संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि ए तथा आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है, तो आर ये सही है। और आर जो है कि संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है, यह भी स्पष्टीकरण है इसका। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही कथन है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट सवाल है, आज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है में कुल कितने स्तबक हैं? तो 12 स्तबक हैं। आपको याद रखना है कि आज लॉज यहाँ पर लॉज है। लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है। प्लेटो की रचना में जो है तीसरी और अंतिम कृति क्या है? तो लॉज है। इसमें कुल कितने स्तबक है? तो इसमें 12 स्तबक हैं लॉज रचना पर, जो प्लेटो के लॉज रचना है। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? तो कैटलिन ने। प्लेटो को दर्शन का पोप कैटलिन ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है। यह किसका मत है?
तो यह रूसो का मत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह मत रूसो का है। प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, यह कथन किसका है? तो नाइटलशिप का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन जो है नाइटलशिप का है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है? तो यह एमर्सन का कथन है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन एमर्सन का है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का यह कथन है कि प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक प्यार करता हूँ, यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो प्लेटो जो है अपने शिक्षा स्तर है इन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो ने अपने शिक्षा स्तर को 3 भागों में विभाजित किया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 20 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आपके 20 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।